हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ फिटनेस एंड पेरेंटिंग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं श्वेता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये दिवाली स्पेशल ये वीक चल रहा है, तो ये वीडियो एंड तक देखें। आज धनतेरस स्पेशल कुछ टिप्स है जो आपको एंड में मैं ज़रूर बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें। चलिए आइए आज की टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो डायपर वरी से रिलेटेड है। निमिषा मैम, रेखा मैम, आद्या मैम ने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट करा था, और ये ऑल न्यू मॉम्स एंड मदर्स के लिए डेडिकेटेड ये वीडियो है, तो प्लीज़ वॉच करें। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक मेरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी थी वीडियो के लिए लो बीपी एंड हाई बीपी से रिलेटेड होम रेमेडी कैसे बनाएं और कैसे उनको इमीडिएटली दें, तो मैं उस पर स्टडी कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए आइए आज डायपर वरी से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत सा मिथ बना हुआ है डायपर को लेके, उसके ही वेरी से रिलेटेड आज बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्लॉथ नैपी के बारे में। जहाँ तक बात करते हैं कि क्लॉथ नैपी अच्छा नहीं है और हाइजीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टाइम में क्लॉथ नैपी हुआ करता था। हमारी मॉम्स जो हैं, हमारी मदर, हमारी माँ जो हैं, वो उस टाइम पे क्लॉथ नैपी ही यूज़ करती थी, बिकॉज़ उस टाइम ये डायपर नहीं होता था और उनको क्लॉथ नैपी ही पहनाना होता था। वो फोल्ड होता था, उसको पहनाती थी। कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि हाइजीन क्रिएट नहीं होता है, बट उसमें हाइजीन प्रॉपर हाइजीनिक रहता था। उस टाइम पे सैनिटाइज़र नहीं होता था। वो डिटॉल, सेवलॉन इस तरीके से वो क्लीन करते थे प्रॉपर। वो मॉइस्चर फ्री होता था, तो वो भी हेल्दी होता था। बट आज ये जो डायपर का मिथ बना हुआ है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि परफेक्ट बेबी स्किन डायपर। बेबी के स्किन से स्किन को कौन सा डायपर सूट करेगा, तो बेसिकली जेल बेस्ड जो डायपर होता है वो स्किन को सूट करता है। बिकॉज क्या है कि अगर हम ऐसा डायपर लेते हैं जो ड्राई होता है और वो स्किन के कांटेक्ट में आता है और वो ड्राई फॉर्म में होता है, तो वो बच्चों को क्या है, कहीं ना कहीं वो और भी ड्राई कर देता है। और जेल बेस्ड जो डायपर होता है वो स्किन से टच होता है। बिकॉज क्या है, जो डायपर हैं, डायपर पैंट्स हैं, वो बच्चों की स्किन से बिल्कुल टच होता है, तो इसलिए हमेशा जेल बेस्ड डायपर ही लें। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टनेस। हमेशा सॉफ्टनेस का ध्यान दें, बिकॉज क्या है, हमारे बेबी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इस टाइप का डायपर लें, बिल्कुल सॉफ्ट हो। आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल सॉफ्ट जो अंदर पार्टिकल्स हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं। मैं बेबी हग का डायपर यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और भी ब्रांड्स के हैं, बट मैं यही यूज़ करती हूँ मेरे बेबी के लिए, और बहुत ही अच्छा है। जस्ट लाइक यू सी, फर्स्ट टाई से मैंने परचेज किया है। मैं परचेज करती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ब्रीदेबिलिटी। आप डायपर पहनाते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि थोड़ा गैप रहे। मीन 20 to 24 आवर डायपर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है बेबी के लिए। बिकॉज क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ें अगर बेबी को पहना रहे हैं, अगर नॉर्मली नेकर भी वियर करा रहे हैं, तो उसको भी हम थोड़े टाइम निकाल के और क्लीन करके उस एरिए को, बेबी के जो बम है और बेबी के जो पार्ट्स उसके हैं, लोअर पार्ट्स को क्लीन करके और हम वियर कराते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि आप थोड़े टाइम से उसको क्लीन करके फिर वियर कराएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्या है, वेटनेस इंडिकेटर। उसमें वेटनेस इंडिकेटर का भी आता है। ये फुल जब हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक लाइंस दिखती है कि ये बेबी का डायपर अब हमें इमीडिएटली चेंज कर देना है। मैं तो टाइम मेरा फिक्स है। मैं 2 से 3 घंटे के बीच में ज़रूर चेक करती हूँ। बिकॉज क्या है, बेबी अनकम्फर्ट नहीं हो, क्योंकि हम डायपर जब पहनाते हैं तो फ्री छोड़ देते हैं, बेबी को भी बिल्कुल फ़ील नहीं होता है। और मेरे बेटे को तो क्या है कि तुरंत फ़ील हो जाता है, तो वो बता देता है कि मम्मा चेंज, मम्मा क्लीन। बट छोटे जब बेबी होते हैं, मोस्टली न्यू बॉर्न होते हैं, और न्यू बॉर्न टू 6 मंथ टू 12 मंथ, तो वो इस तरीके का कुछ इंटेक्ट नहीं देते हैं। वो सिर्फ क्राई कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि टमी में पेन हो रहा है या
डायपर सेफ़ नहीं है, वो डायपर सेफ़ की प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं ना कहीं वेटनेस की प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम चेक करते रहें। नेक्स्ट क्या है, डिस्पोजेबल डायपर। ये डायपर डिस्पोजेबल होता है। अब अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात करें तो कहीं ना कहीं एक रिसर्च में आया है कि डायपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। बिकॉज़ क्या है, डायपर को हम कहीं भी खुले में थ्रो कर देते हैं, कहीं भी ऐसे फेंक देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता है। बिकॉज़ क्या है, वो फट जाता है और वो डेटॉल, उससे और भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो आप हमेशा यूज़ करने के बाद इसको किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर कहीं ऐसी जगह पे थ्रो करो जहाँ पे ये हाउस कीपिंग वाले ले जाएं, या फिर आप थ्रो करो, जस्ट लाइक ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एयर चैलेंज। एयर चैलेंज भी होता है मोस्टली। डायपर क्या है, अगर हम बहुत फिट बच्चों को यूज़ कराते हैं तो वो एयर पास नहीं होता है। बिकॉज़ क्या है, वो बहुत टाइट फॉर्म में होता है। तो हमेशा ऐसी साइज़ देख के लें बेबी का, एक साइज़ बड़ी लें, तो वो एयर पास होने की प्रॉपर स्पेस जब होता है तो बेबी बिल्कुल कंफर्ट होता है। मेंटेन हाइजीन। मोस्ट प्रॉबली आपको जो प्रॉब्लम होती है, हाइजीन की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी मेरे पास मैसेजेज आते हैं कि आप कैसे वियर कराते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो 11+ का है और उसके साथ भी मैंने डायपर वियर कराया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। होती है प्रॉब्लम, 1-2 बार हो सकती है, 3-4 बार हो सकती है, बट हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मेरे छोटे बेटे हनु के साथ भी हुआ था। तो कभी कभी सडनली ये प्रॉब्लम हो सकती है रेसेस की, जब आप ध्यान नहीं देते हो। तो हमेशा प्रॉपर हाइजीन का ध्यान दो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उस एरिया को क्लीन करो। डायपर चेंज करने के बीच में 15 से 20 मिनट बाद ही डायपर को आप वियर कराएं, जब वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाए, जब वो ड्राई हो जाए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उस एरिया पे आपको कभी पाउडर नहीं लगाना है। बेबी के स्किन पे पाउडर आपको एक्चुअल में यूज़ करना ही नहीं चाहिए। जो भी हो, मॉइस्चराइज़र कोई भी यूज़ करें आप, जो बेबी फ्रेंडली हो वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और जिस एरिया में आप बेबी का डायपर क्लीन कर रहे हैं वहाँ पे आप हाइजीन क्रिएट करें, वहाँ का एरिया क्लीन हो। बिकॉज़ क्या है, जहाँ बेबी लेटता है वहाँ का क्लीन हो कि उसके डायरेक्ट उसके स्किन पे कुछ भी गंदे पार्टिकल्स नहीं होते हैं। डायरेक्ट हम नेपी पहना देते हैं, फिर उसको इन्फेक्शन हो जाता है। इसका आप ध्यान दें। जेल बेस्ड डायपर मैंने आपको बता ही दिया था कि जेल बेस्ड डायपर यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है, अच्छे ब्रांड। मार्केट में ढेर सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। अच्छे ब्रांड का भी डायपर, सारे जो भी हैं वो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो डायपर आ रहे हैं, अभी जो डायपर आ रहे हैं रिसेंटली, वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और रिजनेबल प्राइस में आ रहे हैं। इसलिए सारे ही यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आ रहा है। डायपर चेंज का इंडिकेटर आपको मैंने बताया था कि डायपर पे मेंशन होता है कि ये फिल हो गया। अगर तो बेबी सारे बेबी के अलग अलग वो टाइम होते हैं कि बेबी कितने टाइम में पीक कर रहा है, कितने टाइम में वो सूसू कर रहा है। तो आप उस अकॉर्डिंग बेबी का डायपर चेक करते रहें। ये नहीं है कि अभी आपने पहना है इमीडिएटली आप चेक करो, बट आपको चेक करना चाहिए। आती है वाइप्स की बात। वाइप्स, अब घर पे वाइप्स अच्छा है, बट वाइप्स में जो है, हम जो क्लीन करने का वाइप्स में क्या होता है, वो अल्कोहल बेस्ड वाइप्स होता है, जो बेसिकली बेबी के स्किन को कई बार क्या है हार्म करता है। कई बार तो वो क्या है सूट कर जाता है, बट कई बार क्या होता है हार्म करता है। और जब हमारे बेबी के लाइट ब्रेसेस भी होते हैं और उस पर अगर हम वाइप्स लगाते हैं तो आप ध्यान देना, बेबी बहुत ही क्राई करता है। बिकॉज़ क्या है, जो अल्कोहल बेस्ड वाइप्स होता है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करोगे वो उसमें होता ही होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि वाइप्स रखो। मैं भी यूज़ करती हूँ, बट आप आउटिंग पे जा रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वाइप्स यूज़ करो। अदरवाइज़ आप वार्म वाटर से, हल्के गुनगुने पानी से बेबी के उस एरिया को क्लीन करोगे तो आप देखोगे बेबी भी कंफर्ट है और आपके इन्फेक्शन, एलर्जी, रेसेस से भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। अब आती है बात कि रेसेस हो जाता है तो कौन सी रेसेस क्रीम यूज़ करें
और क्या बिफ़ोर नैपी यूज़ करें और आफ्टर यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत ही क्रीम यूज़ नहीं किया अपने बेबी पे। पहले जब बड़ा बेटा था तो मैंने कोकोनट ऑयल एंड हिमालय डायपर रेस क्रीम यूज़ किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अभी भी मैं हनु के लिए एक रेश क्रीम रखा है भी, और मैं जो डेली लगाने के टाइम पे मैं उस एरिया में कोकोनट ऑयल, इंडस आयुर्वेदा का ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा डेली यूज़ करने से डल हो गया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट अवेलेबल है और अभी काफ़ी ऑफ़र भी चल रहा है दिवाली का। और इसकी स्क्रीन पे भी आपके आ रहा होगा इंडस आयुर्वेदा का कोकोनट ऑयल। अब मेरे पास हिमालय का रेस क्रीम भी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप बेबी के बॉडी में लगा सकते हैं, उससे मसाज कर सकते हैं। अगर सडनली आप मसाज कर रहे हैं, बेबी के माउथ में चला गया है तो बिल्कुल भी सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिकॉज़ क्या है, ऑर्गेनिक है और सेफ़ है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ बेबी के उस एरिए में। जैसे कभी ऐसा लगता है कि वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो गया है तो पहले तो लगाती हूँ, फिर जब डायपर मैं रिमूव करती हूँ तो उस एरिया को क्लीन करके वाटर से फिर मैं अप्लाई करती हूँ कोकोनट ऑयल। पाउडर मैंने आपको बता ही दिया कि पाउडर यूज़ नहीं करना है। थर्ड है एलोवेरा। मोस्ट प्रॉबरली जो डायपर आते हैं वो एलोवेरा जेल बेस्ड होते हैं, तो आप एलोवेरा जेल बेस्ड लें, वो आपकी स्किन से आपके बेबी के फ्रेंडली होगा। क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग ये है कि आप जब क्वालिटी देखोगे, जैसे बहुत से डायपर क्या होते हैं थोड़े टाइम में ही गीले हो जाते हैं, बट आप देखोगे कि ये डायपर मैक्सिमम ये डायपर 5 घंटे के आसपास चल जाता है। बट वो टाइम अकॉर्डिंग मैं तो बेबी अगर अनकम्फर्ट है तो मैं चेंज कर देती हूँ और थोड़े देर के लिए मैं ऐसे नैपी डाल के और छोड़ देती हूँ। अब ये सारी बातें हुई डायपर के लिए। तो डायपर कहीं से भी अनसेफ़ नहीं है आपके बेबी के लिए, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। बिकॉज़ क्या है, आपके बेबी के स्किन जो है बहुत ही अभी बॉर्न है या अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली अभी धीरे धीरे होगा। तो इसलिए आपको बेबी का अपने भी बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना होता है। लास्ट जो है, कैन वी यूज़ डायपर डेली। मैंने अभी सभी बता दिया, तो डेली आप डायपर यूज़ कर सकते हैं, बट क्या है, इट इज़ नॉट सेफ टू हैव द बेबी इन अ डायपर फॉर अ 24 आवर। आप 24 आवर बेबी को डायपर वियर नहीं कराएं। बिकॉज़ क्या है, अगर 24 घंटे हम बेबी को डायपर पहनाते हैं तो वो सेफ़ नहीं है। बट 15-20 मिनट का गैप देके अगर हम नॉर्मल नैपी पहनाए हुए हैं, क्लॉथ नैपी पहनाए हुए हैं और फिर उसको डायपर पहना रहे हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई रेश नहीं है, बिल्कुल भी डायपर सेफ़ है। बट नेक्स्ट डायपर वियर कराने से पहले 10 से 15 या 15 से 20 मिनट का गैप ज़रूर रखें। ये रही डायपर की बातें। अब चलिए बात करते हैं हम आज के जो मेन टॉपिक था, लास्ट का जो टॉपिक था धनतेरस स्पेशल। धनतेरस को मैंने बोला था लास्ट में मैं बात करूंगी धनतेरस स्पेशल। तो धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, बहुत अच्छा होता है। तो भगवान कुबेर की पूजा करना बेहद अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमारे भगवान कुबेर को अगर हम पूजा करते हैं तो वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं और ढेर सारी प्रॉब्लम से, हमारे हेल्थ से, हमारे मनी की प्रॉब्लम को काफ़ी आप देखेंगे कि अच्छा हो रहा है। तो आज के दिन आपको भगवान कुबेर की जो पूजा है, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, इत्र, सुपारी, धनिया, दूबा, ये सारी चीज़ें उनको चढ़ाना, उनको अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम हेल्थ की बात करते हैं। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की जन्म हुआ था। तो ऐसे में आज के दिन आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज हम यम देवता के
अपने घर के बाहर चौमुखी दीपक लगाएं। इससे आप देखेंगे कि आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो ऐसा हर साल करती हूँ, आप भी करके प्लीज़ देखें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।